Hello everyone, and welcome to my channel UPSC Mock Tests. I hope you all are doing good. So guys, जैसे कि आपको पता ही होगा अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई है विच इज़ अराउंड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2025. सो आप अपनी स्क्रीन पे जैसे देख पा रहे हो, दीज आर द नेम्स ऑफ द थ्री डिफरेंट साइंटिस्ट्स जिन्होंने अभी एक नोबेल प्राइज जीता है विच इज़ इन फिजिक्स. तो इनके नाम रिस्पेक्टिवली हैं जॉन क्लार्क. लेट मी जस्ट क्विकली सेलेक्ट अ पेन. सो इनके नाम है जॉन क्लार्क, माइकल डेवोरे एंड जॉन एम मार्टिन्स. ओके, बट इन्होंने किया क्या है, मतलब दे हैव जस्ट वॉन दिस प्राइज, बट व्हाट एग्जैक्टली डिड दे डू? सो फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, अभी जैसे कि रिसेंटली एपीएफसी ईओ का एग्जाम होने वाला है, उसके अंदर दिस कैन बी अ क्वेश्चन. आई मीन द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम द डिटेल्स ऑफ दिस डिस्कवरी. सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट द प्राइज इज रिकॉग्नाइजिंग, मतलब क्या क्या इससे पता चल रहा है हमें. सो नोबेल प्राइज इज अवॉर्डेड टू दीज साइंटिस्ट्स and they have basically done some job around tunneling and energy quantization. So आप सिर्फ एग्जाम के लिए ये भी याद कर सकते हो कि इट इज टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटाइजेशन, बट ये होता क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज इट, इज समथिंग दैट वील बी लर्निंग इन दिस वीडियो. ओके, सो सबसे पहले तो बात करते हैं क्वांटम टनलिंग की, दैट व्हाट एग्जैक्टली इज क्वांटम टनलिंग. सो गाइस, मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ ताकि एग्जाम के लिए आपको जितनी रिक्वायरमेंट है. ऑब्वियसली क्वांटम फिजिक्स इट्स अ वेरी बिग टॉपिक ऑल टुगेदर. सो फ्रॉम दिस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जो भी रिक्वायरमेंट है जितना आपको समझने की, मैं कोशिश करूंगा कि अगले 2-3 मिनट में आपको मैं समझाने की कोशिश करूँ. सो लेट्स अज्यूम कि एक एक देर इज वन वॉल. ठीक है, ये एक रूम की एक वॉल है एंड देर इज अ बॉल. Now, if this ball will be going towards the wall, what will happen at the end? ये बॉल यहाँ पे जाके रुक जाएगी. ठीक है, and this is, as we all know, this is something which we find easily in classical physics, right? In quantum physics, if the ball is hitting here, there is some electronic force or some wave force which is still present, which will make the ball go from this wall, kind of penetrating the wall and reaching there at this position. ठीक है, दिस इज कॉल्ड टनलिंग. इसको मैं एक और एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. सो द अदर एग्जांपल कुड बी कि लेट्स अज्यूम दैट दिस इज दिस इज अ बोल, लाइक एक कटोरी. ठीक है, इस बॉल के अंदर देर इज अगेन अ बॉल. अब जितनी देरी मैं कुछ करूंगा नहीं, मतलब सेपरेटली इस बॉल को, दिस बॉल विल नॉट मूव, दिस बॉल विल रिमेन इनसाइड दिस बॉल. बट with the quantum physics, with this tunneling kind of thing, the scientists have been able to identify that this ball can actually travel outside of the walls of this ball as well, which is quantum physics. I mean, not physically, but it's with the help of its electrons moving outside of the wall. So वही क्वांटम टनलिंग है. अगर मैं इसको अभी क्विकली आपको पढ़ के दिखाऊं, इन classical physics, if a ball is blocked by a wall, it cannot pass through it. It either bounces back or stops. In quantum physics, particles like electrons also act like waves. There is a small probability that a particle can tunnel through a barrier even if it doesn't have enough classical energy to climb over it. Okay, so अगर इससे climb करके यहाँ पे नहीं जा सकती, it can definitely tunnel through it. So this is, I mean, a very unique concept in quantum physics. अब इसकी क्वांटम टनलिंग की एक और चीज जो हमें जिसके बारे में पता पता होना चाहिए, विच इज कॉल्ड द जोसेफसन जंक्शन. ठीक है, आप इस डॉक्यूमेंट में आगे इसको अच्छी तरह से पढ़ सकते हो. आप मुझे कमेंट कर देना एंड आई विल बी शेयरिंग दिस डॉक्यूमेंट विद यू. बट व्हाट इज दिस जोसेफसन जंक्शन? सो इमेजिन दैट देयर इज दिस स्लाइड. ठीक है, जो बच्चे जिस स्लाइड के ऊपर मतलब झूला झूलते हैं या फिर स्लाइड चढ़ के और उसके बाद फिर यहाँ से नीचे स्लाइड ओवर करते हैं, दिस इज अ स्लाइड. सो लेट्स अज्यूम कि एक नॉर्मल स्लाइड है जो किसी भी पार्क में आपको मिल जाएगी, वेयर इन देयर इज अ मेटल शीट
तो जब बच्चे इसके ऊपर से नीचे आते हैं, सो देयर इज अ फ्रिक्शन, दैट फ्रिक्शन कैन स्लोअर डाउन देयर स्पीड, ठीक है। बट अज्यूम करते हैं कि यही जो शीट है इट इज मेड ऑफ कंप्लीट आइस शीट्स, आई मीन ये जो स्लाइड है इट इज मेड अप ऑफ आइस शीट्स। So there eventually will be almost negligible friction, ठीक है। If a child wants to slide over it, वो बहुत आराम से स्लाइड कर जाएगा। अब इमेजिन करो कि देर इज वन अनदर स्लाइड, ठीक है, जस्ट नेक्स्ट टू इट। दिस इज अगेन एन ice kind of a sheet. This one is ice sheet and this is a slide. Now if a child, and let's assume कि ये बीच में कोई space नहीं है, ठीक है। If a child will come through this slide and then will go through this slide, of course there will be no resistance at all. But imagine कि यहाँ पे एक छोटा सा एक bump लगा दिया गया, right, between these two slides altogether. So this junction is called as the Josephson junction, ठीक है। और इसी के अराउंड ये जो डिस्कवरी है, दिस रीसेंट फिजिक्स का जो नोबेल प्राइज है, इट इज बेस्ड अराउंड दिस थिंग ओनली, ठीक है। बट नाउ व्हाई इज इट समथिंग विच इज वेरी सिग्निफिकेंट इन वेरी सिंपल टर्म्स, आई ट्राई टू टेल यू। हम इसी चीज को अगर एक्सप्लेन करने की कोशिश करें या फिर समझने की कोशिश करें that there are two superconductors. Now, all of you must know that what are superconductors. Superconductors are basically those metals या फिर those conductors which are like superconductor, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है उसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं आएगा. So if we are imagining big circuits, right? This is a circuit and this is a circuit, and the flow of the electricity has to go through smoothly. This can actually be done with the help of quantum फिजिक्स नाउ, ठीक है। सो एक मैक्रोस्कोपिक लेवल पे जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट्स की बात करते हैं या फिर मैक्रोस्कोपिक सर्किट्स की बात करते हैं, तो दैट इज वेयर दिस क्वांटम फिजिक्स और स्पेसिफिकली दिस डिस्कवरी रियली हेल्प्स अस, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर डिस्कवरी which is done through Clark, Devore and Martinez. And you should be aware about this Josephson junction, ये जो मैंने टर्म यूज करी है। एंड उसके अलावा इसके अंदर डिस्कवरी के अंदर देयर इज नथिंग एल्स दैट यू शुड बी वरिंग अबाउट, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। दिस वाज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस नोबल फिजिक्स का जो प्राइज है अभी 2025 में, रिसेंटली इसके बारे में कल ही न्यूज आई है। जस्ट थॉट ऑफ एक्सप्लेनिंग दिस टू यू, so I'll keep on bringing these explainer videos to you so that it is easy for you to understand the concept of a particular news article. Okay, so guys, that's all about this video. Thank you so much for joining and you have a wonderful day. Bye bye.